हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर। और ये देखिए ध्रुव को, ये रो रहा है। इसे ना अभी क्या हुआ, इसकी दीवार में ये खेल रहा था, गोल गोल घूम रहा था और इसका सिर ना दीवार में जाके लग गया है तो इसलिए अभी रो रहा है और मेरे पास बैठा हुआ है। तो मैं इसे चुप भी करा रही हूँ और आपसे बात भी कर लेती हूँ। तो आज क्या हुआ, हम सुबह उठे हैं और जब से हम उठे हैं तब से हमारी बातें ही खत्म नहीं हो रही है। बहुत बातें हो रहा है। दोपहर का टाइम, मैं लंच बना चुकी हूँ और आज मुझे लंच बनाने में भी बहुत देर हो गई है। तो आज हम सुबह से ही लगे हैं बातों में। क्या बातें कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने बताया था मेरे हस्बैंड गए हैं बाहर कहीं शादी में, तो वो थी मेरे देवर की शादी। और मैं देवर की शादी में मैं क्यों नहीं जा पाई वो मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ मेरे हस्बैंड गए थे अकेले, बच्चे भी नहीं, हम बच्चे भी नहीं, मतलब मेरे बच्चों को भी नहीं लेकर गए और मुझे भी नहीं लेकर गए। वो क्यों नहीं लेकर गए हमको वो मैं आपको बताऊंगी। आप वीडियो में बने रहिए। तो मैं अभी दे देती हूँ खाना इन लोगों को खाने के लिए। तो और जिसने देखा नहीं है कि मेरे हस्बैंड गांव से आए हैं, सबको हाय कर दिया, लेकिन आपको नहीं कराया है, तो अभी मैं आपसे हाय करवा देती हूँ। ये देखिए अभी इन्होंने नहाया है। अभी इनका नहाने का टाइम हो रहा है 3 बजे। तो 3 बजे इन्होंने नहाया है। हमने इन्हें सुबह से परेशान कर रखा है, बातें पूछ पूछ के क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या किया वहां पर। तो वो भी बहुत परेशान हो गए हैं। ये देखिए ध्रुव क्या कर रहा है यहाँ पर। तुम्हें चोट लगी थी ना ध्रुव, अभी दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा। ये देखिए मैं ध्रुव से पूछती हूँ कि अभी क्या हुआ था ध्रुव, अभी क्या हुआ था बताना। अभी वो को भी नहीं पता। अभी सिर पे नहीं लगी थी, भूल गए? भूल गया। वाह, और अब इसका मुझे मन याद कर है, रहा है मैंने कि ध्रुव को एक पंच मारूं। बूम। मारा था तूने? हाँ। तो ये देखिए मैंने अभी बच्चों से पूछा था, अभी ध्रुव बहुत ज्यादा रो रहा था। और जब मैंने उससे पूछा कि तुझे लगी है तो उसने बोला नहीं लगी है। और बेटी से पूछा तूने मारा है तो उसने बोला हाँ मैंने मारा है। तो बच्चों का ऐसे चलता ही रहता है। तो वो 1 मिनट में लड़ने लगते हैं और फिर अगले ही मिनट में वो एक हो जाते हैं। तो ये देखिए फिर से लड़ना शुरू हो गया। मैं झूठ नहीं बोल रही थी, ये फिर से लड़ रहे हैं। ये 5-5 मिनट बाद लड़ते ही रहते हैं। ये यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड ना खाने के लिए वेट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कब मुझे खाना दे और कब अपनी शूटिंग बंद करे। तो मैं पहले इन्हें खाना दे देती हूँ, बेचारे भूखे बैठे हुए हैं। नहीं भूखे तो नहीं है, मैं खिला चुकी हूँ उनको एक बार खाना, लेकिन अभी दोपहर के जो खाने वाला टाइम होता है ना वो भी बहुत आगे निकल चुका है। तो आज का दिन सारा ही ऐसे उलट पुलट हो रहा है, कोई भी काम टाइम से नहीं हो रहा है। तो अब मैं इन्हें खाना देने के लिए जा रही हूँ और आप वीडियो को देखते रहिए। और मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ये मुझे शादी में क्यों नहीं लेकर गए, मेरे बच्चों को भी नहीं लेकर गए, अकेले अकेले चले गए थे, हमें यहीं पर छोड़ के चले गए थे ये। तो मैं आपको बताऊंगी ये मुझे क्यों नहीं लेके गए। देखते रहिए इस वीडियो को। तो मैं अब अपने हस्बैंड के संग खाना खा रही हूँ बैठ के। काफ़ी दिन बाद मैं इनके साथ बैठ के खाना खा रही हूँ, क्योंकि ये गांव गए हुए थे और हम तीनों मिलके ही खाना खाते थे अकेले अकेले। तो मैं बहुत मिस करती थी उस टाइम पे जब हम अकेले होते थे। तो आज मैं इनके साथ ही बैठ के खाना खा रही हूँ। ये भी खा रहे हैं देखिए। और मैंने बनाई है आज लंच में चने आलू की सब्जी और राइस, और यहाँ पर है मिर्च का अचार। तो दोस्तों मैं अब अपना लंच ख़त्म कर चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड ने भी लंच कर लिया, हम दोनों ने लंच ख़त्म कर दिया है। और मेरे हस्बैंड खाना खा के सो चुके हैं, क्योंकि रात देर से भी आए थे और वो सो भी नहीं पाए थे अच्छी तरीके से, और सुबह उठ भी गए थे जल्दी। तो अब वो सो गए हैं खाना खा के। तो ये देखिए वो सो चुके हैं, ये देखिए सो गए हैं खाना खा के। तो देखिए मैं अब जा रही हूँ किचन की साइड। मैंने वो किचन में ही रखा था सामान। और ये देखिए अब इस थैले में है जो भी कुछ है, पता नहीं इस थैले में क्या लेकर आए मेरे लिए, पर जो भी है मेरे काम का तो होगा ही वो। तो चलिए देखते हैं। अब मैं कैमरे को देती हूँ अपनी बेटी को पकड़ने के लिए। तो अब मैंने यहाँ पे गांठ को खोलना ना शुरू कर दिया है, पर ये गांठ खुल नहीं रही है, बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गई है ये गांठ। तो मैं ऐसे ही अभी इसमें देख रही हूँ क्या है।
तो अब मैंने मंगा ली थी अपनी बेटी से कैंची, तो वो कैंची लेके आई है, तो मैंने इसको अब कैंची से काट दिया है। मैंने इसे कैंची से काटा है क्योंकि ये हाथ से इसकी जो गांठ है वो बिल्कुल खुली नहीं रही थी, इतना टाइट इसकी गांठ हो गई है, तो वैसे खुल ही नहीं रहा था, तो मुझे कैंची से काटना पड़ा और मैंने कैंची से काट दिया है। अब मैं इसमें देखती हूँ क्या है सामान। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये निकाली है बोतल, और इस बोतल के अंदर है लस्सी, लस्सी या छाछ भी बोल देते हैं उसको, और ये घर का है एकदम, मतलब बहुत ही इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। जो इससे कड़ी बनती है वो भी बहुत अच्छी बनती है। और अब मैंने निकाल लिया यहाँ पर हरी सब्जी, ये ख़राब हो चुकी है, अभी नहीं खोलती। और ये है नींबू, हमारे घर में जो लगा है पेड़, ये उसका नींबू है, और इसको नमक मिला के और दही मिला के खाया जाता है, ये बहुत टेस्टी होती है। और ये हमारे घर में इसका पेड़ लगा हुआ है। गांव में जाओगे तो वहाँ पे हर घर में ये वाला पेड़ लगा रहता है, और अच्छा भी होता है, खट्टा होता है। तो ये निकाली है एक छोटी सी पन्नी में। यहाँ पर है क्या, इसमें है नमक। हाँ, ये नमक का हमारे गांव का नमक है। तो ये कैसा नमक है, इस नमक में मिला है मिर्च लाल वाली सूखी और लहसुन, और गांव का नमक जो डेली वाला साबुत नमक होता है उसको पीस के ये बनाया जाता है। तो ये भी खाने में बहुत टेस्टी होता है और बहुत अच्छा लगता है ये खाने में, मुझे भी बहुत पसंद है ये। और अब मैंने निकाली है इसमें से एक और पिन्नी। इस पिन्नी के अंदर क्या है, इसको मैं खोल के देखती हूँ। और इसमें ज़्यादा तेज़ गांठ नहीं लगी, ये आराम से खुल गया है। और ये मैंने गांठ खोल ली यहाँ पर, और इसके अंदर है दाल। ये है मेरी फेवरेट दाल। गांव में बहुत सारी दालें होती हैं लेकिन मेरी सबसे फेवरेट यही है। इस दाल का नाम है, हमारे गांव में बोलते हैं इसको गौहत की दाल, और यहाँ पर इसको बोलते हैं दिल्ली में, मतलब शहरों में यहाँ पे इसको बोलते हैं कुल्थी की दाल। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और इसे गांव में कई तरीके से बनाया जाता है। बहुत अच्छी दाल है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। लास्ट है, अब कुछ भी नहीं है, शायद अभी थैला खाली हो चुका है। तो अब इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या भेजा है मौसी ने। तो ये अटक गया है, अब ये निकल गया, और ये देखिए खाली हो गया थैला। ये मैंने साइड में रख दिया। अब मैं इसे खोलती हूँ, इसके अंदर क्या है तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। और ये है इसके अंदर, मैं अभी देखिए ये है इसके अंदर आटा। ये है हमारे गांव का आटा, और ये देखने में थोड़ा काला होता है पर ये भी आटा बहुत टेस्टी होता है। इसको बोलते हैं गांव में मनवे का आटा। ये मेरा सरप्राइज है, आपने देख लिया है। मैंने वो पिन्नी खोल के नहीं दिखाई है, उस पिन्नी में शायद हरी सब्जी है तो जो कि खराब हो चुकी है, तो उसको तो मैं अभी देखती हूँ, खोल के देखूंगी उसके बाद में। तो ये सारी चीजें हैं ये जो भेजी हैं, और मिठाई भी लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, आपको मिठाई दिखाती हूँ मैं। तो ये है हमारे गांव की मिठाई, अभी मैं इसे खोल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये पहाड़ी इलाके में जो उस साइड की जो ये मिठाई है ये फेमस है। इस मिठाई का नाम है बाल मिठाई। तो एक तो ये इस तरीके से आती है, और एक आती है आपने देखी होगी, इस पे सफेद सफेद से दाने लगे रहते हैं, तो ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो अगर कभी आप लोग में से कोई भी पहाड़ी इलाके की साइड जाए, या रामनगर के साइड या अल्मोड़ा की साइड जाता है, तो इस मिठाई को जरूर टेस्ट करके देखिए। तो चलिए, बस यही मेरा सरप्राइज है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है कि मेरे लिए इतना सामान आया है गांव से। ये भेजा है मेरी जो सास हैं, उनकी जो बहन है, उन्होंने मेरे लिए भेजा है ये सामान। तो मैंने आपको सारा सामान दिखा दिया है कि मेरे लिए क्या सरप्राइज आया है। सारा एक एक सामान मैंने आपको खोल के दिखाया है। तो ये था मेरा सरप्राइज, और मैं शादी में क्यों नहीं जा पाई, मैं ये आपको बताने वाली थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं शादी में क्यों नहीं जाने वाली थी। तो मेरे बच्चों के हो गए थे एग्ज़ाम स्टार्ट, शादी थी 27 की, और मेरे बच्चों के जो पेपर स्टार्ट है 21 से हो गए थे। दोनों ही बच्चों के स्टार्ट हो गए थे, बेटी का 22 को था, बेटे का 21 को था। तो जिस वजह से मुझे शादी में जाना कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि अब इनके फाइनल एग्ज़ाम थे।
तो मैं उसको तो छोड़ नहीं सकती थी, और ये था कि मैं वहाँ पे शादी के माहौल में एग्ज़ाम वहाँ पे दिलवा भी नहीं सकती थी, तो इसीलिए मुझे शादी में जाना कैंसिल करना पड़ा, इनको अकेले ही जाना पड़ा। तो वही सारी चीज़ें हम सुबह से इनके साथ पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या पहना, क्या डांस हुआ, वो सारी चीज़ें हम आज इनसे पूछ रहे थे। तो सुबह से बातों में ही लगे हैं और अभी भी हमारी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी भी हमारी बातें चल रही हैं। तो मैं कुछ शादी की फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करूँगी, तो ज़रूर देखिए कि हमारे कुमाऊँ के साइड, हमारे पहाड़ी इलाके में शादी कैसे होती है, किस तरीके से तैयार होते हैं, कैसी दुल्हन लगती है। तो ज़रूर देखिए। अब मैं इस वीडियो को रखती हूँ यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। कोणी ठाको तिल्लो मेरी हीरा समदणी, कोणी ठाको तिल्लो मेरी हीरा समदणी, आसाय की रानू मेरी हीरा समदणी, आसाय की रानू मेरी हीरा समदणी, चल खबरो तेरो तिल्लो मेरी हीरा समदणी, चल बेडू छाई